दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीबीआई ने एफआईआर में सिसोदिया को नंबर 1 आरोपी बनाया। 9 घंटे की छापेमारी के बाद की कार्रवाई। मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई ने जुटाए कागजात और इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस कब्जे में लिए। सीबीआई ने दिल्ली सहित 7 राज्यों में 21 जगहों पर की रेड। आबकारी विभाग के कई अफसरों और शराब कारोबारियों पर की छापेमारी। सीबीआई को रेड के दौरान एक एक्साइज अधिकारी के घर से कॉन्फिडेंशियल फाइल मिली। नई एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी सीक्रेट नोटिंग की गई थी। पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। मनीष सिसोदिया के घर रेड पर केजरीवाल का बयान। कहा, पहले भी कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। रेड पड़ते ही मनीष सिसोदिया ने किया था ट्वीट। आप सरकार को बताया कट्टर ईमानदार। कहा, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। सिसोदिया के बचाव में उतरे संजय सिंह। कहा, बीजेपी सारा काम छोड़कर केजरीवाल के पीछे लग गई। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गई है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो भ्रष्टाचारी ही रहता है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का केजरीवाल सिसोदिया पर हमला। कहा, केजरीवाल घोटाले के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनीष सिसोदिया को बताया मेन विलन। प्रवेश वर्मा ने मनीष सिसोदिया को सरकारी गवाह बनने की दी सलाह। कहा, कोशिश करूंगा उनकी सजा थोड़ी कम हो जाए। बीजेपी के कपिल मिश्रा का बड़ा आरोप। कहा, सभी घोटालों के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल, घोटालों में खुद केजरीवाल शामिल। सीबीआई छापे को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हमला। कहा, जांच के अगले दिन शराब नीति वापस ली। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर बोले, ईमानदारी के नाम पर आप पार्टी ने बड़ा घोटाला किया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, छापों को राजनीतिक हथकंडा बनाना निंदनीय। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आम आदमी पार्टी ने केवल प्रोपेगेंडा के अलावा कोई काम नहीं किया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, सीबीआई रेड पर हैरानी नहीं, एक नहीं 10-10 छापे पड़ने चाहिए। टीएमसी सांसद सौगात राय बोले, सीबीआई और ईडी बीजेपी के दो हाथ हैं, विरोधियों को दबाने के लिए हथकंडा। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा आरोप। न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स जैसे अखबारों में पैसे देकर छपवाई सिसोदिया की शिक्षा नीति की तारीफ। सिसोदिया के बचाव में उतरे आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज। कहा, बीजेपी फैलाती है झूठ। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आप पर डायरेक्ट अटैक। कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर तो छपवा ली, लेकिन झूठ और चोरी की आदत नहीं गई। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड के बीच सीएम केजरीवाल का मिस्ड कॉल कैंपेन लॉन्च किया गया। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन से जुड़ने की अपील की। शनिवार को हिमाचल दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सत्ता पाने के लिए अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है कांग्रेस। 29 अगस्त को होगी जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। जेडीयू चीफ ललन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम पद के दावेदार नहीं, दूसरी पार्टियां चाहें तो एक विकल्प हो सकते हैं। ललन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं, इसके लिए वो काम करेंगे। जन्माष्टमी के बहाने शिवपाल यादव का अखिलेश पर निशाना। पिता को कष्ट देने वाले को बताया कंस। बीएसपी चीफ मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी में है जंगल राज, विकास के नाम पर हो रहा है छलावा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चीफ सज्जाद लोन का बयान। गैर स्थानीय मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने से जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज की आशंका बढ़ी। गोवा में हर घर जल उत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, हर अभियान में सबसे आगे रहता है गोवा। पीएम मोदी ने जल सुरक्षा पर दिया जोर। कहा, जन जन को जल सुरक्षा हमारा लक्ष्य। देश के 75 जिलों में अमृत सरोवरों का निर्माण जारी। मणिपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंफाल में सेना और असम राइफल्स के जवानों से मिले। दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आईएनए के मेजर ईश्वर लाल सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, देश उन्हें कभी भुला नहीं सकता। सेना में शामिल होना चाहते थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पिता की मौत की वजह से पूरा नहीं हुआ सपना। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ के एनएससी की मीटिंग में डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री ने लिया हिस्सा। आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मिला विस्तार। 1 साल बढ़ाया गया कार्यकाल। दिल्ली में एक हवाला कारोबारी गिरफ्तार। आतंकी संगठन लश्कर और अलबदर के लिए फंडिंग करने का आरोप। पुलिस पूछताछ में हवाला कारोबारी का खुलासा। आतंकी वारदात के लिए टेरर ऑपरेटिव अब्दुल हमीद को दिए थे 10 लाख रुपए। अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों पर बंगाल पुलिस का खुलासा। दोनों से देशद्रोही दस्तावेज मिले। मनीष सिसोदिया की चिट्ठी का गृह मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा, फ्लैट देने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को 8 पॉइंट्स में दिया जवाब। 29 जुलाई को दिल्ली के मुख्य सचिव ने बैठक में लिया था फैसला। गया में खराब मौसम की वजह से सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। सूखे की स्थिति का जायजा लेने निकले थे। गाजीपुर के मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। फार्म हाउस समेत 3 प्रॉपर्टीज सीज। हरियाणा के हिसार में अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती के दौरान फर्जीवाड़ा। 14 कैंडिडेट्स की एडमिट कार्ड फेक पाई गई। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को जान से मारने की धमकी। वानखेड़े ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन को दी जानकारी। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। कहा, इस त्योहार से सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। मथुरा में जन्माष्टमी के जश्न में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी बोले, अपने तीर्थ और धाम को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जबरदस्त भीड़। कृष्ण के दर्शन करने उमड़े लोग। बेंगलुरु में जन्माष्टमी की जबरदस्त रौनक। ढोल की थाप पर झूमते नाचते दिखे श्रद्धालु।
श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने बड़ी धूमधाम से मनाई जन्माष्टमी। गणपत्यार टेम्पल से शोभा यात्रा निकाली। कोलकाता में इस्कॉन टेम्पल में कृष्ण के रंग में डूबे भक्त जन्माष्टमी पर नाचते झूमते नजर आए। केरल के कन्नूर में जन्माष्टमी पर निकली शोभा यात्रा। कृष्ण राधा रूप में कलाकारों ने डांस किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी जन्माष्टमी पर निकली शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल पहुंचे ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस, पूजा अर्चना की। जन्माष्टमी पर मुंबई में जगह जगह दही हांडी की धूम। मटकी फोड़ रही हैं गोविंदाओं की टोलियां। मुंबई के घाटकोपर में दही हांडी प्रोग्राम में शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी दही हांडी प्रोग्राम में शामिल हुए। गोविंदाओं का बढ़ाया जोश। मुंबई में दही हांडी के दौरान पिरामिड बनाते समय 78 गोविंदा घायल, 11 अस्पताल में भर्ती। मुंबई में दही हांडी प्रतियोगिता में लड़कियां भी हुई शामिल। दादर में पूरे जोश खरोश से मनाया गया दही हांडी कार्यक्रम। गुजरात के सूरत में भी दही हांडी की रौनक। गोविंदाओं को टक्कर देती नजर आई लड़कियां। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का दिखा अलग अंदाज। लोगों के साथ किया नाटी लोक नृत्य। उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक मामले में धामपुर से एक इंजीनियर गिरफ्तार। कुल 20 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। 28 अगस्त को गिराया जाएगा नोएडा का ट्विन टावर। आसपास के 5000 परिवारों को इस दौरान वहां से हटाया जाएगा। दिल्ली के वजीराबाद में स्थानीय लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। बुरी तरह से पीटकर सिर मुंडवा दिया। पुलिस ने पीटने वालों पर केस दर्ज किया। केरल के विंझाम में अडानी बंदरगाह परियोजना के विरोध में मछुआरों का प्रदर्शन। मछुआरों की पुनर्वास और स्थायी समाधान की मांग की। हिमाचल के मंडी में संतुलन बिगड़ने से 60 फीट नीचे सड़क पर गिरी कार। ट्रेनी डॉक्टर की मौत, 4 लोग घायल हुए। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के रिजल्ट में देरी पर एक्शन। परीक्षा नियंत्रक को किया सस्पेंड। बिहार में एसएसबी जवान ने खुद को मारी गोली। तेलंगाना का रहने वाला चिमला विष्णु सोपोल में तैनात था। सीतापुर में नकली सरसों तेल की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3000 लीटर नकली तेल बरामद। प्रयागराज में सरिया व्यापारी से गन पॉइंट पर 6 लाख रुपए लूटे। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। जोधपुर जेल में पुलिस का छापा। 10 मोबाइल फोन, 20 एयरफोन बरामद। यूट्यूबर बॉबी कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट। 20 सड़क ट्रैफिक रोककर शराब पीने का मामला। आंध्र के काकीनाडा में शुगर फैक्ट्री में भीषण आग, 2 की मौत, 6 लोग घायल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में संत चेतन दास की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में जसवीर सिंह। गाजियाबाद के मोदीनगर में एक बच्ची का शव मिलने से सनसनी। 2 बच्चियों को ले जा रहा था एक युवक, दूसरी बच्ची सकुशल बरामद। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बारपेटा शहर में नए कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। पटना में ग्रेजुएट चाय वाली का स्टॉल पर चला बुलडोजर। सीएम नीतीश कुमार से एक परमानेंट स्टोर की मांग की। पटना के बोरिंग रोड पर ग्रेजुएट चाय वाली का स्टॉल अब नहीं नजर आएगा। हिमाचल के धर्मशाला में लैंडस्लाइड, सड़कों पर नजर आया मलबा। ओडिशा के कुजंगा में बाढ़ में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, नाव से बचाया गया। मुंबई के बोरीवली में 3 मंजिला इमारत गिरी। आसपास की फुटपाथ पर रहने वाले कुछ लोग घायल। देश में फिर कोरोना केसेस में इजाफा। पिछले 24 घंटे में 15,754 केस आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,285 नए केस। 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत हुई। ब्रिटेन के किसानों से ऋषि सुनक का वादा, अगर पीएम बना तो पूरी मदद करूंगा। किसानों को जीवनदायी नहीं बताया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की जताई इच्छा। कहा कश्मीर विवाद का समाधान होना जरूरी। अमेरिकी नागरिकता लेने की कोशिश में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया। चीनी कनाडाई टाइकून जियो यानहुआ को 13 साल जेल की सजा। शंघाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। उत्तरी सीरिया के एक बाजार में ब्लास्ट, 9 की मौत, दर्जनों लोग घायल हुए। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 20 पैसे गिरा। $1 की कीमत 79 रुपए 84 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 652 और निफ्टी 199 अंक लुढ़का। भारत दौरे के लिए न्यूजीलैंड ए टीम का ऐलान। रॉबी ओडेनेल कप संभालेंगे कप्तानी। लेजेंड्स लीग क्रिकेट के दूसरे सीजन में खेलेंगे गौतम गंभीर। 17 सितंबर से खेले जाएंगे मैच। बिना शतक विराट कोहली के 1000 दिन पूरे। 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ बनाए थे 136 रन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट पद के लिए बाइचुंग भूटिया ने किया नामांकन। चुनाव में कल्याण चौबे हैं फ्रंट रनर। खेल मंत्रालय की फीफा और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से मांग। भारतीय क्लबों को एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में खेलने देने की मांगी इजाजत। दिलजीत दोसांझ की अगली इमोशनल थ्रिलर फिल्म जोगी की रिलीज डेट आउट। 16 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म दोबारा की रिलीज से पहले तापसी ने शेयर किया खास नोट। लिखा, उम्मीद है आप हमें एक मौका देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।